साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मुकेश नागर साथ है आप लोगों के इस वीडियो के साथ। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपका साथ है तब तक कोई दिक्कत मुझे नहीं है। साथियों इतना बड़ा कोई तामझाम कोई टीवी, इतना बड़ा कोई पैनल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और जो हिम्मत मुझे मिलती है इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है साथियों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को अपनी फैमिली का मेंबर बनाइए। आप ही मेरी ताकत है साथियों। और एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों, पेपर कैसा भी हुआ है इसके बारे में हमें सोचना नहीं है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर के काम करना है। जो लक्ष्य हमने सोचा है उसे प्राप्त करना है। साथियों हिम्मत रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। हमारी मेहनत है, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे साथियों। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख करके पढ़ाई कीजिए। आपका दोस्त ये मुकेश नागर हमेशा आपके साथ है। कोई भी गलती होती है, कुछ भी होता है परिवार में, थोड़ी बहुत माफ़ी मिल ही जाती है साथियों। तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लेट हुआ, लेकिन कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे वीडियो साथियों, ठीक है। तो साथियों एक बात बता देता हूँ आपको, गणेश्वर सभ्यता की बात मैं यहाँ पर कर रहा था। जो गणेश्वर की सभ्यता है वो सीकर के अंदर पड़ती है साथियों। जो गणेश्वर की सभ्यता है वो कहाँ पड़ती है? सीकर के अंदर पड़ती है। सीकर में नीम का थाना, रेवासा गांव, खंडेला की पहाड़ियां, कांतली नदी के किनारे। कहां पर पड़ती है साथियों? ये सीकर में नीम का थाना, गांव है रेवासा और खंडेला की पहाड़ियां और कांतली नदी के किनारे ये पड़ती है साथियों। कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गणेश्वर की सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे पर है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। एक बार साथियों मैं आपको बता दूं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश्वर की सभ्यता किस गांव में है, कौन सा गांव है वहां पर? तो रेवासा गांव है, रेवासा ये गांव है साथियों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और पहाड़ियां खंडेला की है। इसका जो समय रहा है साथियों वो 2800 ईस्वी पूर्व का समय रहा। इसका क्या समय है? 2800 ईस्वी पूर्व इसका समय रहा है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसकी खोज है वो 1972 में। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। सबसे पहले जो है 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1972 में इसकी खोज की गई। लेकिन साथ में ये भी टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों में से जो भी टाइम वहां पर आए, जो भी समय वहां पर आए, आपको ये बिल्कुल सही मानना है साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। उत्खनन जो सेकंड नंबर पर कार्य किया गया 1977 में और 78 में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, इसमें ये वाला ही राइट होगा साथी, ठीक है। तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ये दो व्यक्ति हुए, दो पुरातत्ववेता हुए। इन्होंने उत्खनन का कार्य किया दोबारा से, वापिस से। क्या क्या नाम है साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार। देखो रतन चंद्र अग्रवाल जो हुए 1972 में तो खोज उन्होंने की इसकी, लेकिन 1977 में वापिस से रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार दोनों वापिस से आए और इन्होंने फिर उत्खनन का कार्य किया। तो गणेश्वर की सभ्यता की जो खोज है, देखो इसमें पीछे र आ रहा है साथियों, क्या आ रहा है? र। गणेश्वर तो र मतलब रतन, र से र साउंड मिल गया, आराम से याद हो जाए। गणेश्वर तो रतन चंद्र अग्रवाल किसने खोज करी? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर की सभ्यता जो सीकर में पड़ती है, खंडेला की पहाड़ियां और कांतली नदी के किनारे। आगे बात करते हैं साथियों। यहां से प्राप्त तांबा ताम्रयुगीन संस्कृति का तांबा था। केंद्रों का सबसे प्राचीन रहा है। यहां से प्राप्त जो तांबा है ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में जहां जहां पर भी तांबा प्राप्त हुआ है उन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे पुराना यहाँ का तांबा माना जाता है।
इसका कारण क्या है साथियों? इस कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है साथियों। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और लिख रहे होंगे साथियों। लिखना बहुत जरूरी है। आगे माना जाता है, कहा जाता है, एक ही बात है। आगे बात करते हैं साथियों, तांबे की आपूर्ति यहीं से होती है। जो तांबे की आपूर्ति है वो कहां से होती है? वो यहीं से होती थी साथियों, गणेश्वर की सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले तांबा जो प्राप्त हुआ, सबसे पहले जो तांबा प्राप्त हुआ वो हमारे गणेश्वर की सभ्यता है, इसलिए ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी इसको कहा जाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर, किसका? पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये वाले लाइन आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र संचयी संस्कृति, कितने सारे नाम हैं देखो। पहला नाम तो ये हो गया, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आप इसमें नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तांबा परिशोधन का कारखाना भी यहां पर प्राप्त हुआ है। तांबे को साफ करना, तांबे को बिल्कुल साफ सफाई कर देना, अच्छा मतलब तांबे के फॉर्म में उसको लेके आना, वो यहां पर प्राप्त हुआ है। ये ताम्र शोधन यानी कि परिशोधन कारखाना भी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त किया गया है साथियों। आगे बात करते हैं, ताम्र निर्मित, तांबे से बनी हुई ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा भी यहां पर मिला है। तांबे से बना हुआ मछली पकड़ने का सबसे प्राचीन जो कांटा है वो भी साथियों यहां से प्राप्त हुआ है। यानी कि तांबे से बना हुआ मछली पकड़ने का जो कांटा है और जो बाण है साथियों वो भी यहां से प्राप्त हुआ है। मकान, मकान वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ मकान जो है कच्चे थे, लेकिन मकानों की जो नींव थी वो पक्के पत्थरों से थी, पत्थरों से बनी हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ के लोग मध्य एशिया, यहाँ के लोग कहाँ के? गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो मध्य एशिया पश्चिम देशों में तांबे का व्यापार करते थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता के लोग जो लोग थे वो कहां कहां पर तांबे का व्यापार करते थे? वो तांबे का व्यापार करते थे मध्य एशिया पश्चिम देशों, मध्य एशिया पश्चिम देशों का वो तांबे का व्यापार करते थे। एक बार थोड़ा स्पीड से हम लोग इसको देखते हैं। गणेश्वर की सभ्यता सीकर में पड़ती है, रेवासा गांव है, खंडेला की पहाड़ियां हैं और कांतली नदी के किनारे ये पड़ती है। 2800 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता को प्राचीन माना जाता है। खोज इसकी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा की गई। उसके बाद में उत्खनन 1977 में साथियों यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा और विजय कुमार के द्वारा यहाँ पर इसकी फिर उत्खनन का कार्य किया गया। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीन इसको माना जाता है। हो जाएगा यार। आगे, तांबे की आपूर्ति यहां से बहुत सी जगह पर की जाती थी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर माना जाता है साथियों। गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तांबा परिशोधन का कारखाना भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है साथियों, याद हो जाएगा। आगे, यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के तो बने हुए हैं, लेकिन उन मकानों की जो नींव है
वो पत्थरों की बनी हुई यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ के जो लोग हैं साथियों, वो मध्य एशिया और पश्चिम देशों में हमेशा तांबे का व्यापार करने के लिए जाते थे। तो ये सारी की सारी बातें जो है हमने कहां पर पढ़ी है, गणेश्वर की सभ्यता से हम लोगों ने पढ़ी है साथियों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और स्क्रीनशॉट देखो इसलिए मैं दिलाता हूं ताकि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से बाद में भी देख सको साथियों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए साथियों, यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों में और पात्रों में, यहाँ के से जो प्राप्त तांबे के उपकरण हैं और पात्र हैं उनमें 99% तांबा होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपको याद होना चाहिए। जो गणेश्वर सीकर में जो सभ्यता है वहां से प्राप्त जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं उन सभी में कितना प्रतिशत तांबा माना गया है, कितना प्रतिशत तांबा वहां पर देखा गया है उन उपकरणों में, तो साथियों वो है आपका 99% वहां पर तांबा माना गया है। यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपशवर्णी मृद पात्र कहते हैं, जिन्हें काले और नीले रंग से सजाते थे। याद हो जाना चाहिए। यहां से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं उन मिट्टी के बर्तनों को क्रीपस वर्णी मृत पात्र कहा जाता है, और यहां पर जो है उन्हें काले और नीले रंग से सजाते थे। याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं साथियों आपको, बस विश्वास करते हुए पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत आपको इन नोट्स के अंदर नहीं आएगी। और ऐसे नोट्स में आप लोगों को दे रहा हूं साथियों जो केवल पेपर की दृष्टि से बनाए गए हैं। आगे यहां से तांबा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। जो सीकर गणेश्वर की सभ्यता है वहां से जो तांबा है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी भेजा जाता था। याद रहेगा ये बात। कहां से भेजा जाता तांबा? कोदरीबा, अलवर, यहां से नहीं भैया, गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर से भेजा जाता था। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। कैसे बर्तन प्राप्त हुए? मिट्टी के छल्लेदार बर्तन वहां से प्राप्त हुए हैं। कैसे बर्तन प्राप्त हुए? मिट्टी के छल्लेदार बर्तन वहां से प्राप्त हुए हैं साथियों, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गणेश्वर सभ्यता में कांतली नदी के वरदान स्वरूप है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के वरदान स्वरूप मानी गई है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के वरदान स्वरूप मानी गई है। हो जाएगा यार। खेतरी, झुंझुनू, खोदरेबा जो अलवर में पड़ता है नामक प्रसिद्ध तांबे की खानों का निर्माण भी इसी के अनुसार किया गया है। गणेश्वर की सभ्यता के अनुसार ही ये किया गया। आगे ताम्र निर्मित यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे से बनी हुई ताम्र निर्मित एक कुल्हाड़ी भी साथियों यहाँ पर प्राप्त की गई है। तो साथियों ये जो रही है हमारी गणेश्वर की सभ्यता सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे, जिसकी खोज जो है 1972 में रतन चंद्र जी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 1977 में दूसरे नंबर पर उत्खनन का कार्य किया गया, वो हमारे रतन चंद्र अग्रवाल जी और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। तो साथियों ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी इसको माना जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन संस्कृति इसको कहा जाता है साथियों। तो ये पूरी की पूरी बातें आप लोगों को मैंने एक ब्रीफ में बताई और एक अच्छे नोट्स के रूप में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है। एक एक चीज आप लोग यहाँ से नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, बढ़िया शांति से सुनिए। 2-3 बार आप इसको सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया तरीके से साथियों पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो और आपको सक्सेस मुझे करना है। एक भी क्वेश्चन साथियों मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर चला जाए तो आप देख लेना, आप भी नहीं हो मैं भी नहीं हूं साथियों। बस विश्वास के साथ पढ़िए साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आपने स्क्रीनशॉट
ले लिया होगा साथियों। तो साथियों एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर पहली बार विजिट किया है साथियों, तो आप लोग जो है चैनल को बड़ा प्यार दीजिए। साथियों ये आपका ही चैनल है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटे से पैनल पे नहीं, साथियों एक छोटे से बोर्ड पे आप लोगों को ये सारी चीजें करवा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होगी साथियों। मैं आपका अपना दोस्त साथियों फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ, अगली सभ्यता के साथ। साथियों आप लोगों को हमेशा इसी तरह से नोट्स बनाते रहना है साथियों। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।